Good morning friends, I am सुशील सैनी, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिस पर दिस और दैट का प्रयोग बहुत ही आसानी से हमने बताया था। हमने एक ये प्रण किया है कि बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के इंग्लिश को एडवांस लेवल तक ले जाना है, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में और ट्रांसलेशन समझने में, यानी ये इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर में दोनों बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप सीरीज वाइज ही देखते जाइएगा और आप इस चीज़ को स्वयं फील करेंगे कि हाँ, मुझ पर कितना परिवर्तन आया है। जहाँ 4 से 10 वीडियोज़ देखेंगे, हाँ, इतना बस आपको करना होगा कि जितना मैं कहता रहूँ उसको थोड़ा का आपको करना भी होगा, यानी आप थोड़ा उस पर मेहनत भी करेंगे और फ्री टाइम पर थोड़ा रिवाइज भी करेंगे जो भी आपको कहा जाए। और चलिए तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार देखते हैं कि हम दिस और दैट का जो यूज है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए, हमने बताया था कि जैसे यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं, और अगर पास में कोई, आपके ही पास में ये छोटा सा बच्चा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? दिस बोलोगे, क्योंकि ये आपके पास में है ना, इसलिए दिस बोलोगे। क्या बोलोगे? दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। क्या बोलोगे? दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। अगर आपको पूछना है, इसी से क्वेश्चन पूछना है कि क्या यह एक लड़का है, तो हम इस इज को उठा करके पहले रख देते हैं। तो इज ये पहले आ गया तो ये इज हो गया, फिर इसके बाद में ये दिस तो पहले से ही था, इज दिस अ बॉय। ये देखिए, हमने क्वेश्चन पूछ लिया, इज दिस अ बॉय, क्या यह लड़का है? तो आप बोल देंगे यस दिस इज अ बॉय, हाँ यह एक लड़का है। अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो आपको पता है कि इज के बाद में यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, दिस इज नॉट अ बॉय। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहीं पर नॉट लगा रहेगा, यहाँ पर ये जो यहाँ पर है तो नॉट लगा रहेगा, इज दिस नॉट अ बॉय, और वही चीज़ हो जाएगा। सो सिंपल है, आप समझते बस रहिए और करते रहिए, प्रयास करते रहिए, बोलते रहिए, तो आपको समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं कि हम जैसे यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर कोई बच्चा है, यानी मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये इसकी डिस्टेंस बहुत है, दूरी पर है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट बोलेंगे। दैट माने वह। एक के लिए जब कोई दूर होता है या कोई वस्तु दूर होती है तो हम दैट बोलते हैं। तो क्या होगा? दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या ये इज पहले आ जाएगा? तो क्या बन जाएगा? इज दैट अ बॉय। देखिए, क्वेश्चन बन गया। और अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो दैट इज, यहाँ पर इज के बाद नॉट लगा देते हैं, दैट इज नॉट अ बॉय। और निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही इज दैट, यहाँ पर नॉट तो रहेगा ही, तो इज दैट नॉट अ बॉय। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। अगर दूर कोई होता है, हमसे एक व्यक्ति है, तो दैट इज लगाते हैं। अगर कोई पास में होता है और एक है तो हम दिस इज लगाते हैं। आपको ये बात को ध्यान देना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यूज ऑफ दीज एंड दोज। यूज ऑफ दीज एंड दोज को शुरू करते हैं। अब दीज और दोज को समझते हैं कि देखिए, दीज माने ये होता है, सॉरी, जो पास में होते हैं, दो हों या दो से अधिक हों, दो व्यक्ति हों या वस्तु हों, या फिर दो से अधिक हों। अगर पास में दो या दो से अधिक चीज़ें हैं तो उनको ये बोलते हैं, उनके लिए दीज का प्रयोग करते हैं। अगर वही चीज़ दूर हमसे होती हैं और दो या दो से अधिक हों तो दोज का प्रयोग करते हैं। दोज माने वे होता है
जो 2 से अधिक हों। अब देखिए समझ लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज करिए यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं, और यहाँ पर मान लिया गया 2 लोग और हैं, यहाँ पर 2 लोग और हैं। तो 2 हैं या 2 से अधिक हों, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, कितने भी मान लीजिए। तो अब ये एक तो है नहीं है, ये भाई पास में है, और एक है नहीं है, यानी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं, मान लिया गया 3 लड़के हैं। तो अब इनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पास में है और 2 या 2 से अधिक है, इसलिए हम इनको दीज बोलेंगे। तो जब ये 2 या 2 से अधिक होते हैं तो और पास में होते हैं तो दीज का प्रयोग करते हैं, और दीज के साथ आर का प्रयोग करते हैं। हम अभी तक इज लगाते थे, दिस और इज लगाते थे, तो यहाँ पर अब आर लगाएंगे, क्योंकि 2 या 2 से अधिक है और पास में है, इसलिए दीज लगाएंगे। आर बॉयज, अभी तक हम बॉय बोलते थे, दीज आर बॉयज, अभी तक हम बॉय बोलते थे केवल, और अब इसमें एस लगा दिया, क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, और धीरे धीरे आप आगे समझते जाएंगे। ये आपको पता ही होगा कि प्लूरल बनाने के लिए जनरली एस लगाते हैं। तो पास में जब कोई 2 या 2 से अधिक हो तो उसको दीज से डिनोट करते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक हो, प्लूरल हो, तो आर लगाते हैं, और प्लूरल के लिए एस या ई एस किसी भी वर्ड पर प्लूरल बनाने के लिए जोड़ते हैं। तो जैसे दीज आर बॉयज। अब इसी का अगर निगेटिव बनाएंगे तो दीज आर नॉट बॉयज, और अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये आर पहले आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आर दीज बॉयज। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो आर दीज नॉट बॉयज, ये चीज़ होगा। और अब आगे देखते हैं कि अगर अब देखते हैं कि दोज का प्रयोग, अगर यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर कई लोग हैं आपसे, यानी क्या हैं? ये दूर हैं, तो 2 या 2 से अधिक लोग हैं, आपसे दूर हैं। तो इसको दूर के लिए जब 2 या 2 से अधिक होते हैं तो दोज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दोज। और 2 या 2 से अधिक हैं इसलिए हम आर भी लगाएंगे, तो दोज आर बॉयज। बहुत सारे लोग हैं इसलिए हम एस या ई एस लगाएंगे, दोज आर बॉयज। अब इसी को अगर निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर आर के बाद में नॉट लगा देंगे, दोज आर नॉट बॉयज। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये आर को पहले ले आएंगे, तो आर दोज बॉयज। ये आर क्योंकि यहाँ पर पहुँच गया है तो इसलिए आर दोज बॉयज। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो आर दोज नॉट बॉयज, क्या वो बॉयज नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे देखते हैं, वीडियो में आगे और आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, जैसे ये गायें हैं, अब पास में होंगी, 2 या 2 से अधिक होंगी, 2 होंगी गायें या 2 से अधिक होंगी। तो ये गायें हैं, क्या बनेगा? दीज माने ये हो गया, आपको पता है। आर माने हैं जब 2 या 2 से अधिक होते हैं, और काउज गायें, क्योंकि एक गाय नहीं है। अगर एक गाय होती तो हम काऊ लगाते, और बहुत सारी गायें हैं, ये 2 गायें हैं या 2 से अधिक गायें हैं, इसलिए हमने एस और जोड़ लिया है। तो क्या बन गया? दीज आर काउज। अब देखते हैं कि क्या ये गायें हैं। अब क्वेश्चन पूछना है तो देखिए ये आर को उठा करके पहले रख दिया गया है, और ये दीज तो रहेगा ही, ये पहले उठा करके रख दिया गया है, तो आर दीज काउज। क्वेश्चन पूछ लिया हमने कि क्या ये गायें हैं। अब इसी को देखते हैं, ये गायें नहीं हैं, देखिए हमने निगेटिव बना दिया, ये गायें नहीं हैं, तो दीज आर नॉट काउज। आपको पता है कि इज एम आर के बाद में हम नॉट लगाते हैं निगेटिव बनाने के लिए, तो दीज आर नॉट काउज। अब इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या ये गायें नहीं हैं, तो आर को उठा करके पहले रख देंगे, आर दीज नॉट काउज। ये है बस कॉन्सेप्ट, और कहीं कुछ नहीं। सो सिंपल, आप समझते रहिए। अगर आपको अभी भी कम समझ में आया है तो आप देखते रहिए वीडियो, समझते रहिए, धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
ये पेंसिल्स हैं, ये पेंसिल्स हैं, यानी 2 पेंसिल हैं या 2 से अधिक हैं तो दीज आर पेंसिल्स। अब इसी को कह दें क्या ये पेंसिल है तो आर दीज पेंसिल्स। अब इसी को कह दें ये पेंसिल नहीं है तो दीज आर नॉट पेंसिल्स। और इसी को कह दें कि क्या ये पेंसिल नहीं है तो आर दीज नॉट पेंसिल्स। यही है केवल स्पोकन का फंडा, और कहीं कुछ नहीं है। आपको मेरे साथ साथ पर बोलना है और आपको इस वीडियो को देखना है। इसके बाद आपको एक रफ कॉपी प्रॉपर वे पर बना लेना है, उस पर सेंटेंस ये वाले लिखना है और 4 से 10 सेंटेंस अपने से इसी तरह लिखना है और उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव निगेटिव इसी तरह बनाना है और उनको बोलना है। जब बार बार आप बोलेंगे वो अपने आप स्ट्रक्चर आपके माइंड में फीड होता चला जाएगा और आगे आप अच्छे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये किताबें हैं, ये किताबें हैं तो ये पास में हैं, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक है इसलिए हमने दीज लगाया तो दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। अगर इसी को कहें कि क्या ये किताबें हैं तो आर को पहले देखिए उठा करके रख दिया गया है तो आर दीज बुक्स। अगर यही कहें कि क्या ये किताबें ये किताबें नहीं हैं तो दीज आर नॉट बुक्स, ये किताबें नहीं हैं। और अगर यही कहें कि क्या ये किताबें नहीं हैं तो आर दीज, यहाँ पर दीज के बाद में नॉट और लगा देंगे, आर दीज नॉट बुक्स। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अब देखते हैं दोज का प्रयोग। दोज आपको पता है, हम बता चुके हैं कि जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है और 2 या 2 से अधिक हो तो उसके लिए दोज का प्रयोग करते हैं। और 2 या 2 से अधिक होंगे तो नेचुरल है आर आएगा। अगर एक चीज़ होती है तो ई जाता है, 2 या 2 से अधिक होते हैं, प्लूरल होते हैं तो उसके साथ आर लगाते हैं। और जब कोई चीज़ 2 या 2 से अधिक होती है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस उस पर लगाते हैं। एक पेड़ होता तो ट्री लगाया है, अब 1 से अधिक पेड़ हैं, चाहे वो 2 हों चाहे वो 4 हों तो इसलिए हमने ट्रीज लगाया है। तो देखते हैं, कहते हैं वे पेड़ हैं तो दोज आर ट्रीज। क्या वे पेड़ हैं तो आर को उठा करके देखिए यहाँ पर रख दिया गया है तो वही बन गया आर दोज ट्रीज। वे पेड़ नहीं हैं तो दोज आर नॉट ट्रीज, ये निगेटिव हो गया। अब आगे देखते हैं, क्या वे पेड़ नहीं हैं तो आर दोज नॉट ट्रीज। अब आगे और देखते हैं कुछ, कहते हैं वे गधे हैं तो दोज आर डंकीज, दोज आर डंकीज, वे गधे हैं। अब पूछना है अगर हमें क्वेश्चन कि क्या वे गधे हैं तो आर दोज डंकीज। अब इसी का निगेटिव बनाना है तो दोज आर नॉट डंकीज, दोज आर नॉट, आपको पता है इज एम आर के बाद में नॉट लगा देते। अगर इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है या कहें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो आर दोज नॉट डंकीज, यहाँ पर डॉग्स लिख गया है, यहाँ पर दोज होना चाहिए, आर दोज नॉट डंकीज, ये चीज़ है। चलिए देखते हैं कि वे बकरियां हैं, वे बकरियां हैं तो दोज आर गोट्स, वे बकरियां हैं, दूर हैं हमसे, 2 हैं या 2 से अधिक है तो दोज आर गोट्स। अब क्या वे बकरियां हैं तो आर दोज गोट्स। वे बकरियां नहीं हैं, दोज आर नॉट गोट्स। क्या वे बकरियां नहीं हैं तो आर दोज नॉट गोट्स, ये चीज़ें हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान देना है और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मुझे प्रेरणा मिले आपको इसी तरह सीरीज वाइज वीडियो देने के लिए, ताकि आप इंग्लिश बोल सकें और इंग्लिश अच्छे से लिख सकें, ट्रांसलेट कर सकें। ये आपके ग्रामर और स्पोकन में दोनों में बहुत ही हेल्पफुल है। इस सीरीज़ को लगातार देखिए, वीडियो को लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको
शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।